अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहू का स्मार्ट 10वीं पास जवाब। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में सास, बहू और उनका एक बेटा था। बेटा बाहर पढ़ाई करता था, जबकि घर की जिम्मेदारियां सास और बहू के कंधों पर थी। सास, जो पहले से ही काफी उम्रदराज थीं, घर की पुरानी परंपराओं और नियमों को मानती थीं। वहीं बहू एक समझदार और चतुर लड़की थी, जो पढ़ाई में भी तेज थी, लेकिन उसने हमेशा अपने परिवार की देखभाल को प्राथमिकता दी थी। उनके घर का माहौल सामान्य था, लेकिन सास और बहू के बीच अक्सर छोटी मोटी बहसें होती रहती थीं, जो कभी गुस्से में बदलती, कभी हंसी खुशी में बदल जाती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पूरी तरह से नया था और जिसने सबको हंसी से लोटपोट कर दिया। एक दिन का आरंभ। सुबह का समय था और घर की रसोई में हलचल थी। सास किचन में कुछ बना रही थीं और बहू के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। सास को हमेशा यह चिंता रहती थी कि घर के कामों में कोई कमी ना हो। वह बहू से अक्सर पूछती रहती कि क्या सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं। सास, बहू यह बताओ, आज रोटियां ठीक से बनी हैं या नहीं? पिछले कुछ दिन से उन्हें जलने का डर रहता है। बहू, सासू माँ आप घबराइए मत, सब ठीक है। सास मुस्कुराते हुए कहती, ठीक है, लेकिन यह मत भूलना कि रोटियां जलने से घर का माहौल बदल सकता है। बहू हंसते हुए कहती है, अरे सासू माँ, घर का माहौल तो रोटियां नहीं बल्कि आप ही बनाती हो। सास हंसी से लोटपोट हो जाती, लेकिन साथ ही वह अपने पारंपरिक तरीके से कुछ सवाल पूछने की योजना बना रही थीं, ताकि बहू को थोड़ा झकझोरा जा सके। सवाल जवाब का दौर। सास ने कुछ सोचते हुए बहू से एक सवाल पूछा, बहू तुम पढ़ाई में तो बहुत तेज हो, पर क्या तुम घर के पुराने कामों में भी उतनी ही माहिर हो? तुम्हारे हाथों से क्या यह पुराने तरीके भी ठीक से हो सकते हैं? बहू मुस्कुराई और जवाब दिया, सासू माँ मैं तो 10वीं पास हूँ, लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब 10वीं क्लास के किताबों में नहीं मिलते। यहाँ तो दिल और दिमाग की भी परीक्षा होती है। सास थोड़ी देर के लिए चौंकी, फिर जोर से हंसते हुए बोली, अरे वाह, यह तो कुछ नया ही था। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। सास की हंसी ने घर का माहौल और भी हल्का कर दिया। बहू की चतुराई ने सास को एक नई समझ दी कि वह अपनी बहू को सिर्फ घर के कामों में ही नहीं, बल्कि समझदारी और बुद्धिमानी में भी बराबरी का समझे। रोटियों का जादू। कुछ समय बाद सास ने फिर से रोटियां बनाने की बात की। बहू, तुमने रोटियां तो सही से बनाई हैं, लेकिन क्या तुम जानती हो कि रोटियां हर बार सही नहीं बन सकती? कभी कभी बर्तन का तापमान भी सही नहीं होता और आटा भी सही नहीं गूंथा जाता। बहू हंसते हुए बोली, सासू माँ यह सब तो 10वीं क्लास में ही पढ़ाया जाता है, जहाँ हम भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित के फार्मूलों के साथ खाना बनाने के लिए तापमान और घनत्व भी समझते थे। सास को यह सुनकर फिर से जोर से हंसी आई और वह बोली, तो क्या तुम्हारे हिसाब से यह रोटियां भी कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हैं? बहू मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सासू माँ, हर काम में एक विज्ञान होता है, बस उसे समझने की नजर चाहिए। और जब मैं रोटियां बनाती हूँ तो यही सोचती हूँ कि मेरी रोटियां भी किसी बड़े प्रयोग का हिस्सा हैं। सास इस जवाब से पूरी तरह से अभिभूत हो गईं। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी बहू न केवल घर के कामों को समझती है, बल्कि वह जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देखती है। उनकी बहू का जवाब हल्के फुल्के तरीके से उनके दिल और दिमाग दोनों को छू गया था। घर का माहौल। इसी तरह से दिन बीतते गए और सास और बहू के बीच का संबंध और भी मजबूत होता गया।
कभी हल्के फुल्के मजाक तो कभी गंभीर बातों पर चर्चा होती। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, बहू ने यह साबित कर दिया था कि केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि समझ और बुद्धिमानी भी घर के कामों में महत्वपूर्ण होती है। एक दिन जब सास ने फिर से कुछ पूछने का प्रयास किया, बहू ने जवाब दिया, सासू माँ, मैं 10वीं पास हूँ, लेकिन जब आपसे बात करती हूँ तो लगता है कि मेरी सारी पढ़ाई आपकी जिंदगी के अनुभवों के सामने कुछ भी नहीं। आप तो असल में लाइफ की 10वीं क्लास की महारानी हैं। सास ने इसे शरारत से लिया, लेकिन साथ ही दिल से यह समझा कि यह बहू किसी से कम नहीं है। इस तरह से उनका रिश्ता न केवल मां बेटी जैसा बन गया, बल्कि यह साबित हो गया कि घर में प्यार और समझ का होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और एक सास और बहू के बीच हल्के फुल्के संवाद और चतुराई का भी अपना एक अलग महत्व होता है। यह कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि ज्ञान का कोई भी रूप, चाहे वह किताबों में हो या जीवन के अनुभवों में, वह एक दूसरे को पूरा करते हैं और यही एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार के निर्माण में सहायक होते हैं।